अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करेंगे कुछ पाकिस्तानी शैम्पूज़ को। सारे के सारे मैंने खुद ट्राई किए हैं, तभी मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। पिछली वीडियो के ऊपर भी आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, तो मैंने सोचा इसका पार्ट 2 भी बनाया जाए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पाकिस्तानी ब्रांड, जो कि हमारे पास सईद गनी। सबसे पहले इनका जो मेरे पास शैम्पू है वो है आर्गन ऑयल वाला शैम्पू। सो इनका बेसिक क्लेम ये है कि ये एंटी ब्रेकेज है और इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो हमारे पास 200 ml है। लाइक एंटी ब्रेकेज इन अ सेंस कि आपके जो बाल हैं वो इस तरह के स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आपके बाल जो है ब्रेक नहीं होंगे ईजिली। सो इफ़ बीइंग ऑनेस्ट मुझे ऐसी कोई बात इसके अंदर नज़र नहीं आई है। लाइक नॉर्मली रहे मेरे हेयर्स, जैसे नॉर्मली थे वैसे ही, मगर इसके अंदर जो आर्गन ऑयल ऐड है ना, उसकी वजह से हुआ ये कि हेयर्स आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैं उनको रिकमेंड करूँगी जिनके जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर्स हैं, या फिर अगर आपको विंटर के लिए कोई शैम्पू चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बेसिक सा शैम्पू है, बेसिकली आपकी हेयर्स को जस्ट क्लीन करने वाला काम कर रहा है। इसके अलावा थोड़ा सा सॉफ्ट बना देगा। क्वांटिटी इसकी 200 ml है और इसके हिसाब से प्राइस इसकी अराउंड 400 या 450 रुपीज़ है, विच इज़ आई थिंक क्वाइट अफोर्डेबल। बाकी मैं आपको टेक्सचर दिखाना चाह रही थी, बट ये सारा का सारा शैम्पू मैं यूज़ कर चुकी हूँ, सॉरी। सो इसको मैं रेटिंग दूंगी लाइक 7 out of 10। इसके बाद चल लेते हैं हम लोग सेकंड वाले शैम्पू के ऊपर। ये अगेन मेरे पास है सईद गनी का। अच्छा, ये वाला जो वेरिएंट है हमारे पास वो है नीम एंड मिंट रिफ्रेश शैम्पू का, और इनका बेसिक क्लेम ये है कि ये हमारे पास हेयर्स को डीप क्लीन करने का काम करता है। अच्छा, सईद गनी के जितने भी शैम्पूज़ हैं ना, वो सारे के सारे 200 ml क्वांटिटी के अंदर ही आते हैं और सबकी प्राइस अराउंड 400 से 450 के दरमियान ही है। अच्छा, सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए। जो भी आप लोगों को पसंद आए अपने हेयर्स के हिसाब से आप लोग जो है दराज से वो ईजिली बाई कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये डीप क्लीन करने का काम करता है, लेकिन इफ़ बीइंग ऑनेस्ट नॉर्मल जैसे सारे शैम्पूज़ हमारे पास हेयर्स को क्लीन कर रहे होते हैं वैसे ही इसने भी काम किया। लाइक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे इसके अंदर क्लीनिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो थोड़ी सी आई थिंक जो स्मेल है ना, वो थोड़ी सी आप कह सकते हो कि जैसे आप लोगों के पास वो गर्मी वाला पाउडर आता है ना, बिल्कुल उस जैसी इसकी स्मेल है। बाकी इसका टेक्सचर मैंने आप लोगों को दिखा दिया, इतना मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। आई विल गिव इट लाइक 6.5 out of 10। इसके बाद जो नेक्स्ट है मेरे पास वो है इनका ये मफियाट शैम्पू, जो कि एक्स्ट्रा नरिशमेंट का काम करता है, ठीक है। एंड आई कैन से इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शैम्पूज़ बाय सईद गनी। और इसकी वजह ये है कि आपकी हेयर्स को इंतहाई सॉफ्ट बना देता है। इसके अंदर आप लोगों के पास एलोवेरा मिल जाएगा आपको, इसके अलावा आलमंड वगैरह ऐड है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी हेयर्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सॉफ्ट हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप लोगों के ड्राई हेयर्स हैं। आई थिंक कि आप लोगों को ये लाजमी ट्राई करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग मुझे ऐसे भी देखने को मिले हैं जिनके ऊपर ये सूट नहीं करता, ठीक है। मेरी पूरी फैमिली के ऊपर ये सूट किया है और यहाँ पे मैं आप लोगों को टेक्सचर दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मैंने इवन पानी डाल के भी इसको पूरा का पूरा यूज़ कर लिया। सो यू गाइस कैन सी कि मुझे इतना ज़्यादा ये पसंद आया है। सो आई विल डेफिनेटली गिव इट लाइक 8 और 9 out of 10। इसके बाद नेक्स्ट जो था हमारे पास वो ये है टी ट्री एंड एलोवेरा वाला शैम्पू। इनका बेसिक क्लेम है कि आपकी हेयर फॉल और डैमेज को कंट्रोल करता है। एंड इफ़ बीइंग ऑनेस्ट इसने वाकई में जो है हेयर फॉल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया था मेरे। लाइक मैंने इसको समर्स के अंदर विंटर्स के अंदर इस्तेमाल किया था और उस टाइम पे ना मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो अप टू 50 to 60% इसने रिड्यूस किया था। और आप लोग देख सकते हैं मैंने इसकी पीछे से जो पूरी की पूरी लिस्ट होती है ना वो भी गुम कर दी है। बाकी मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा शैम्पू है। आई विल गिव इट लाइक 7 out of 10। इसके बाद जी सईद गनी का जो फाइनल शैम्पू मेरे पास मौजूद है वो है इनका ये प्योर आंवला वाला शैम्पू। सो इनके हिसाब से ये स्ट्रेंथ देगा, आपकी हेयर्स को रिवाइव करेगा। अगेन हमारे पास सेम क्वांटिटी है और इसके अंदर आंवला ऐड है। एंड बीइंग ऑनेस्ट मुझे ये बहुत ही ज़्यादा एवरेज सा शैम्पू लगा है। लाइक जस्ट नॉर्मली जैसे आपकी हेयर्स को क्लीन करने का काम करते हैं शैम्पू, वैसे ही किया है। लाइक ना इसने मुझे कोई बेनिफिट दिया, ना इसने मेरा कोई नुकसान किया। सो आई विल रेट इट लाइक 6 और 7 out of 10, लाइक 6 out of 10 आई थिंक बेसिकली। सो ये था हमारे पास तमाम के तमाम सईद गनी के शैम्पूज़ का रिव्यू। इसके बाद मेरे पास कुछ और भी ब्रांड्स हैं, हिमानी, मैक्ले वगैरह। सो उनके बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। अच्छा, मैंने इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली किसी भी फॉर्मुलेशन के ऊपर बात नहीं की, किसी भी इंग्रेडिएंट के ऊपर बात नहीं की। सो द रीज़न इज़ कि आप लोगों का अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा आजकल हम लोगों का ख़राब हो गया हुआ है ना, कि कोई भी लंबी वीडियोज़ देखना पसंद ही नहीं कर रहा आजकल, लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट। सो इसलिए मैंने सोचा कि लॉन्ग फॉर्म है तब भी इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करके ही रखेंगे। सो जो हमारे पास नेक्स्ट शैम्पू है वो हमारे पास हर्बियन का। इसका हमारे पास वेरिएंट है डैमेज रिपेयर पोमीग्रेनेट शैम्पू। 250 ml है। इसकी प्राइस जो मैंने देखी है वो 500 रुपीज़ है। और इसकी पैकेजिंग के ऊपर बात की जाए तो प्लास्टिक इसकी अच्छी क्वालिटी की है, बट स्टिल इसके जो शेप है ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लाइक इवन वीडियो के अंदर भी अच्छी नहीं लगती, तस्वीरों के अंदर भी अच्छी नहीं लगती। सो ये वाली बात थी, मुझे इनकी पसंद नहीं आई। बाकी अगर इसकी फ्रेगरेंस की बात करूँ ना, तो मुझे तमाम शैम्पूज़ के अंदर इसकी फ्रेगरेंस सबसे ज़्यादा पसंद आई है। लाइक इट हैज़ सिट्रसी और थोड़ी सी फ्रूटी टाइप की स्मेल। सो आई लव द फ्रेगरेंस। बाकी अगर प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट मुझे इतना कुछ खास इनका पसंद नहीं आया, क्योंकि इसने मेरी हेयर्स को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई कर दिया। मे बी अगर आपके बहुत ज़्यादा ऑयली हेयर्स रहते हैं तो फिर आप लोगों को शायद पसंद आ जाए, बट पर्सनली आई विल नॉट रिकमेंड दिस शैम्पू टू एनीवन। सो इसकी अगर टेक्सचर की बात कर ली जाए, कलर की बात कर ली जाए, तो आप लोग देख
सकते हो इसका कलर आपको बहुत ज़्यादा जो है रेडिश सा या आप कह सकते हो ऑरेंजिश सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब आप लोग इसको निकालते हो ना तो फिर ये आप लोगों को ऑलमोस्ट जो है बहुत ही लाइट कलर है इसका। आई विल से कि आपको ट्रांसपेरेंट ही लग रहा होगा बिल्कुल ही। सो ये इसके जो थोड़ी सी सूरत हाल है। बाकी मैं इसको रेटिंग दूंगी लाइक 5 आउट ऑफ 10 या 6 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया ये वाला शैम्पू। अब जी बात कर लेते हैं हम लोग मैकले लंदन वाले शैम्पू की, लेकिन उससे पहले जो है आप लोग मेरा थोड़ा सा जूम चेक करो। मैंने इतना प्यारा इसके अंदर जूम किया ना, और एक दफ़ा मेरा जूम अच्छा हो गया तो फिर मैंने सारी की सारी वीडियो के अंदर जूम करके आप लोगों को दिखाया। सो थोड़ी सी तारीफ़ें कर लेना आके मेरी कमेंट सेक्शन के अंदर। अब इस शैम्पू के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने सनसिल्क वाला शैम्पू यूज़ किया ना कभी, तो आई विल से कि काफ़ी हद तक क्लोज ट्यूब है इसका। अच्छा, एक और बात हमारे पास ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाइकॉटेड ब्रांड है। सो ऐसा नहीं है। मैकले लंदन जो है हमारे पास पाकिस्तानी ओनर है इसका। आई थिंक ये फॉर्मुलेट होता है आई थिंक यूके वगैरह के अंदर, लेकिन हमारे पास ओनर पाकिस्तानी है, तो आप लोगों को बाइकॉट होने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। बाकी इसकी क्वांटिटी है हमारे पास 360 ml। प्राइस मैं ज़रा सी इसकी भूल गई हूँ, लेकिन मैं जो है वेबसाइट या दराज के ऊपर देख कर ना यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूँगी ताकि आप लोग ईजिली बाई कर सको। बाकी इसके अंदर हमारे पास 10 नरिशिंग ऑयल्स हैं, तो डेफिनेटली आपके हेयर्स को सॉफ्ट एंड सिल्की बनाता है। काफ़ी हद तक जो है क्लोज ट्यूब है मैं कह सकती हूँ हमारे पास सनसिल्क वाले का। सो इट इज़ डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। आई विल रेट इट 8 और 9 आउट ऑफ 10। इसके बाद हिमानी वाले शैम्पू की बात कर लें। सबसे पहले मेरे पास इनका रोज़मेरी वाला शैम्पू, जो कि इनके अकॉर्डिंग हील करेगा, वॉल्यूमाइज़ करेगा, हेयर लॉस से प्रिवेंट करेगा। बट मेरे ऊपर बिल्कुल ही उल्टा काम किया इसने। मेरा हेयर लॉस ना इसकी वजह से और भी ज़्यादा हो गया। सो आई थिंक इट मे बी बिकॉज ऑफ रोज़मेरी, क्योंकि रोज़मेरी इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके ऊपर सूट कर गया तो फिर आपके ऊपर अच्छा है, लेकिन अगर आपके ऊपर सूट नहीं किया तो फिर आपको जो है हेयर फॉल जो है बहुत ज़्यादा होता है इसकी वजह से। सो आई विल रिकमेंड कि अगर किसी ने जो है रोज़मेरी पहले ट्राई की हुई है और उसकी हेयर्स के ऊपर सूट कर गई है तो फिर आप लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप लोगों ने यूज़ नहीं करना है इसको बिल्कुल भी। बाकी मैं आप लोगों को टेक्सचर दिखाने के लिए दिखा रही हूँ, लेकिन जो है मेरे पास पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम कंजूस लोग हैं, हम सारा का सारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, अंटिल इट इज़ वर्स्ट, ठीक है। सो आई विल नॉट रिकमेंड दिस। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग आलमंड वाले शैम्पू के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू हिमानी ये आपकी हेयर्स को रिपेयर करेगा, हेयर लॉस से प्रिवेंट करेगा, हेयर नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। सो आई थिंक इट डिडंट नरिश माई हेयर्स एट ऑल। इसके अंदर आलमंड ऐड है। अच्छा, सबसे पहले इसकी फ्रेगरेंस की बात करूँ ना तो बिल्कुल कड़वे बादाम जैसी इसकी फ्रेगरेंस है। जितने भी मैंने आज तक शैम्पूस ट्राई किए ना, आई विल से कि इसकी वर्स्ट स्मेल है आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज, ठीक है। और इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इट डिडंट वर्क फॉर मी बिकॉज इसको यूज़ करने की वजह से पता है क्या हुआ मेरे हेयर्स के अंदर? मेरे हेयर्स में बिल्कुल पापड़ जैसे हो गए, ठीक है। आई विल से कि मेरे हेयर्स वैसे ही बहुत ड्राई हैं, ठीक है, मैं अग्री करती हूँ, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। लाइक बिल्कुल मैनेजेबल नहीं थे मेरे हेयर्स, बिल्कुल मैनेज करना ही बहुत मुश्किल हो रहा था उनको। सो आई विल नॉट रिकमेंडेड कि अगर आप लोग के ड्राई हेयर्स हैं, एक्सट्रीमली ड्राई हेयर्स हैं, तो आप लोग इसको यूज़ करो, विंटर्स के अंदर यूज़ करो। आई विल नॉट रिकमेंड दिस। अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा जो है मैं कह सकती हूँ ऑयली स्कैल्प है, ऑयली हेयर्स हैं, सो मे बी आप लोगों के ऊपर वर्क कर जाए, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ द वर्स्ट शैम्पू एवर। इसके बाद लास्ट शैम्पू मेरे पास जो है हिमानी का, वो है इनका ये आर्गन वाला शैम्पू। सो इनका जो आर्गन वाला शैम्पू अगेन इन्होंने बोला है कि हमारे पास नरिश करेगा, इसके अलावा ड्राई और फ्रीजी हेयर्स के लिए। सो या इसने थोड़ा सा मेरे ऊपर वर्क किया। लाइक पहले जो हमारे पास मैंने आपको दिखाया ना सईद गनी वाला, वो भी हमारे पास आर्गन ऑयल वाला शैम्पू, उसने भी मेरे हेयर्स को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना दिया था। इस आर्गन वाले ने भी वही किया, मेरे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। अगर आपके ड्राई हेयर्स हैं, फ्रीजी हेयर्स हैं, देन यू कैन यूज़ इट। बट अदर देन दैट आई थिंक कि इतना ज़्यादा कोई ख़ास मुझे इनके शैम्पूस पसंद नहीं आए। ये वाला शैम्पू ऐसा है कि आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी 350 ml की बॉटल है। सारे शैम्पू की प्राइस अराउंड 600 to 650 रुपीज़ है। आप लोग चाहो तो इनके जो है आउटलेट से जाके भी बाई कर सकते हो। मैंने सारे के सारे इनके आउटलेट से बाई करी हैं, लेकिन अगर आप लोगों को बाई करनी हो तो लिंक मैंने आप लोगों को सारे के सारे शैम्पूज़ के नीचे दराज के दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से जाके बाई कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग कॉन्टेंट एंड कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।